साथियों, देश भर में SIR या कहें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। कल यानी कि सोमवार के दिन चुनाव आयोग की बैठक हुई और उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि कितने फेजेस में और कब से शुरू होने जा रहा है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन उसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये SIR है क्या। बिहार में जब हुआ तो कितना सक्सेस रहा, इसका क्या परिणाम आया, इसको भी जानेंगे। इससे लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं, लाखों क्या संख्या करोड़ों में भी शायद पहुंच जाए। और साथ ही साथ जितने भी अवैध बांग्लादेशी देश भर में रह रहे हैं अब ये वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी होने वाली है। तो आप देखिए, ये आर्टिकल है आपके सामने। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये बिल्कुल सेट टू अनाउंस है शेड्यूल फॉर नेशन वाइड SIR ऑन मंडे। बंगाल, केरला, तमिलनाडु टू बी द कवर्ड इन द फर्स्ट फेज। तो पहले फेज में सबसे पहले नंबर आएगा पश्चिम बंगाल का, जो सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों से पीड़ित है। पीड़ित कह लो या कहें घुसपैठी वहां पर सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले शुरुआत फर्स्ट फेज में वहीं से होगी। अब इस SIR के जरिए ना कोई अवैध बांग्लादेशी वोट कर पाएगा और ना ही चुनाव में इन्फ्लुएंस पैदा करने का काम कर पाएगा। SIR का मकसद है कि इंडिया में फेयर एंड फ्रेश तरीके का इलेक्शन हो, यहाँ पर कोई भी अवैध रूप से वोटिंग ना करे। जो लोग जिंदा हैं, जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं, केवल वही लोग वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लें। ऐसा ना हो कि पता लगे कि आप जो है एक ऐसे व्यक्ति का वोट भी पड़ते हुए देख रहे हो जो 10 साल पहले मर चुका है, 20 साल पहले मर चुका है, लेकिन अभी भी उसके नाम से वोट पड़ रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा ना हो कि पता लगता है कि कई बार केसेस आते हैं कि कोई फला व्यक्ति था, उसकी बहन थी, वो बहन 2 साल पहले 4 साल पहले उसकी शादी हो गई, वो अपने मायके ससुराल चली गई, यहाँ मायके में उसके नाम से कोई दूसरा वोट लगातार डाले जा रहा है। आप ऐसे केसेस अक्सर देखते भी होंगे अपने आसपास भी। अगर आप वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेने जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये केस जरूर देखने को मिलता होगा कि ऐसा भी अभी भी हो रहा है। तो इन सब दिक्कतों को फिर से पुनरीक्षण करने के लिए SIR लाया जाता है और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता रहा है समय समय पर। लास्ट बार जब हुआ था 2002-03 में हुआ था और उस दौरान 70 करोड़ मतदाताओं का SIR किया गया था। तो SIR होता क्या है, इसको डिटेल से आज की वीडियो में समझेंगे हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीनों जो चुनाव आयुक्त हैं ये बैठेंगे कल, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इसके अलावा चुनाव आयुक्त फर्स्ट विवेक जोशी और चुनाव आयुक्त सेकंड सुखबीर सिंह संधू रहेंगे। ये सब हिस्सा लेंगे और फिर कल इसका डिसीजन करेंगे कि किस किस फेज में किस किस राज्य को कवर किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात साथियों, 29 अक्टूबर से रात 12 बजे से एक स्पेशल ऑफर शुरू होने जा रहा है टेक्स्ट बुक का महापर्व सेल स्टार्ट हो रहा है और इसमें बहुत ही बड़ी छूट दी जाएगी। सरप्राइज है अभी तक। 12 से 1 बजे रात के बीच में अगर आप लेते हो तो समझो कि सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद हर मिनट यहाँ पर प्राइजेस बढ़ते जाएंगे और आपको डिस्काउंट मतलब 29 अक्टूबर को दिन भर में भी मिलेगा, लेकिन 12 बजे रात को अगर आप लेते हो तो सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन ये सब तभी मिलेगा जब आप MJT कूपन कोड यूज करोगे। तो टेक्स्ट बुक का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके लॉगिन वगैरह करके रखे रहना। जैसे ही 12 बजेगा तो आप उस लिंक पर क्लिक करना और जा करके MJT कूपन कोड लगाना, सिंपली आपको मिल जाएगा वहाँ पर पास प्रो के जरिए आप इंडिया के किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्राप्त कर सकते हो, सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर वगैरह के मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर सकते हो। देश भर के 8 लाख से ज़्यादा के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। चलिए अब टॉपिक पर वापस से आते हैं कि SIR होता क्या है। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। बेसिकली देखो, बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि लास्ट में 2002-03 में हुआ था तो तब से आज तक में बहुत सारे लोग 18+ हुए हैं। तो समय समय पर लोग नाम ऐड तो कराते हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग से एक साथ सभी का नाम नहीं दर्ज होता है, ऐड नहीं हो पाता है किसी कारणवश। तो और होता भी है तो कई बार करेक्शन में कुछ दिक्कतें आ जाती है, नहीं आता, कभी अपडेट होता है नहीं होता है। तो एक प्रकार से फ्रेश तरीके से जितने भी 18+ हैं उन सब को ऐड करने का और लिस्ट को रिफ्रेश करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। चुनाव आयोग इसको अक्सर 20 साल 25 साल में करती आई है। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम कटता भी है, इस बार भी लाखों की संख्या में नाम कटेंगे भी, हो सकता है संख्या करोड़ में भी पहुंच जाए। ये वो लोग होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है या फिर ऐसे लोग जो 2-2 जगह 3-3 जगह अपना नाम ऐड करवा लिए हों। ऐसे में एक जगह से नाम कटवाना जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग एक राज्य में रह रहे होते हैं, फिर कुछ समय बाद दूसरे राज्य में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पर परमानेंट हो जाते हैं निवासी, वहां पर वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने लगते हैं। तो
उनका वहाँ की आईडी में ऐड हो जाता है नाम, लेकिन यहाँ भी चलता रहता है। तो ऐसे में वो दो दो बार उनका नाम आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए एसआईआर लाया जाता है, ठीक है, जो भी गलतियाँ हो जाती है उनको ठीक करने के लिए। अब एसआईआर किया कैसे जाता है? तो एसआईआर के लिए जो बीएलओ होते हैं, यानी कि बूथ लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, ये घर घर जा करके एसआईआर करते हैं। मतलब घर घर जाएंगे, देखेंगे कितने लोग आपके घर में अभी रह रहे हैं, कितने लोग 18+ हैं, कौन कौन यहाँ पर निवासी है, कौन कौन जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, नहीं आ रहा है कई सालों में, कौन कौन की डेथ हो गई है, कौन कौन विदा हो चुकी हैं। ये सब चीज़ें देख करके वो एक लिस्ट प्रॉपर तरीके से रिफ्रेश करता है, किसका नाम ऐड था, किसका नाम ऐड करवाना है, ये सब होता है। तो बीएलओ ये चीज़ें करता है। अब तो बात समझ में आ गई ये एसआईआर क्यों ज़रूरी है और क्यों किया जाता है। ये ईसीआई की यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रोसेस है और ये होता रहा है। अच्छा, अब कब से माना जाएगा ये? तो देखो, जो अंतिम एसआईआर हुआ था ना राज्यों में, जब भी जो भी किसी राज्य में लास्ट बार जब एसआईआर हुआ था, तो उसका डेटा इस साल का कट ऑफ माना जाएगा। कि मतलब माना जाएगा कि लास्ट बार जब हुआ था, जैसे बिहार में 2003 में हुआ था, तो 2003 की जो वोटर लिस्ट बनी थी, तैयार हुई थी, उसको एसआईआर का कट ऑफ माना गया। और उसके बाद से फिर कौन कौन हुआ है, ऐड हुआ है उसके घर में, परिवार में क्या क्या कहाँ कहाँ बिखरे हैं, कौन कौन जिंदा है, ये सब करके ऐड किया गया था, ठीक है। तो 2003 की वोटर लिस्ट जो है ये कट ऑफ मानी गई थी। ऐसे ही अधिकांश राज्य 2002 और 2004 के बीच में एसआईआर अपना करवाए थे, तो वहाँ पर उसका कट ऑफ माना जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि अधिकांश राज्य को पहले ही बता दिया गया था कि ऐसा भाई अपना वोटर में मिलान करना शुरू कर दो। तो अंतिम एसआईआर के अनुसार वर्तमान वोटर का मिलान लगभग पूरा कर लिया गया है। जो कुछ छूटे हैं उनको ऐड करने के लिए डेडलाइन दी जाएगी, जैसे बिहार में दिया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, अभी वहाँ चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले बिहार को मौका दिया गया था जब बिहार में एसआईआर हुआ था। तो बिहार में एसआईआर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। राहुल गांधी ने यहाँ पर वोट चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। बहुत सारे ये भी केसेस देखने को आए। शुरुआत में ईसीआई ने आधार कार्ड को नहीं माना वैलिड प्रूफ, कि आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा क्योंकि ये नागरिकता प्रमाणन नहीं है। तो जब नागरिक सर्टिफिकेट नहीं है नागरिकता का, इसलिए उसको वैलिड ना दे करके चुनाव आयोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे, बाकी कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ लेकर आकर अपना नाम ऐड करा सकते हो। फिर नागरिक जो हैं और बाकी जो उनके लीडर थे, अपने जो प्रतिनिधि थे, उनके पास गए। वो प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बाद में फिर वैलिड करार दे दिया। ये मैं बिहार का वोटर वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जब खूब कंट्रोवर्सी हुई थी बिहार में। तो बिहार एसआईआर का फिर ये जारी हुआ था 11 डॉक्यूमेंट शुरुआत में, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट दे करके लोग अपना नाम ऐड करा सकते हैं। तो उसमें आया था कि सरकार द्वारा जारी पेंशन आदेश हो, या किसी भी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 1987 से पहले का आधिकारिक दस्तावेज हो, या जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, मैट्रिकुलेशन या अन्य स्कूल प्रमाण पत्र हो, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, या जाति प्रमाण पत्र हो, या एनआरसी हो जहां पर उपलब्ध हो, या स्थानीय अधिकारियों से परिवार रजिस्टर में नाम हो, या सरकारी एजेंसियों या भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र हो। इनमें से कोई हो तो फिर आप ले आकर के नाम अपना ऐड करा सकते हो, अगर आपका नाम कट गया है तो, या लिस्ट में नहीं है तो। लेकिन आधार कार्ड जो है ये बहुत ज़रूरी दस्तावेज था, इसको लेकर के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब गुहार लगाई। तो बाद में आधार कार्ड को भी ऐड कर दिया गया। तो अभी तक 11 था वैलिड, लेकिन अब आधार कार्ड भी माना जाएगा। इसके अगर आपके पास आधार कार्ड भी है तो भी आप अपना नाम ऐड करवा सकते हो। तो सारी झंझट यहीं पर ख़त्म हो गई। देखिए, सितंबर 2025 में ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देकर के ये कहा कि ये अब स्वीकार करना शुरू कर दो, ठीक है जी। लेकिन ये बात ध्यान रहे, ये महत्वपूर्ण ये है कि आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र है, ये नागरिकता का प्रमाणन नहीं है। तो जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड है, क्योंकि वो लोग जुगाड़ से कहीं ना कहीं आधार कार्ड बनवा लिए हैं, आधार कार्ड बनवा लिए हो तो ठीक है, चलो वोट तो दे दोगे इस बार। लेकिन जब एनआरसी होगा, जब नागरिकता की बात आएगी, तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, आप नागरिक नहीं माने जाएंगे। ये बात ध्यान रहे, आधार कार्ड दे करके आप अपना नागरिकता का पुष्टि नहीं कर सकते इस देश का, ठीक है जी। तो यानी कि इसमें बहुत सारे बांग्लादेशी तो छटेंगे तो, लेकिन बहुत सारे तभी भी घुस आएंगे। कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जुगाड़ से किसी न किसी तरीके से आधार कार्ड बनवा ही लेते हैं। 31 दिसंबर तक डेडलाइन दी जा सकती है। 18 वर्ष के जितने भी मतदाता हैं उस ऊपर के, वो सब लोग नाम चेक करें, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उनको फॉर्म 6 भरवाया जाएगा। बीएलओ से अपने संपर्क करें और फिर वो अपना नाम ऐड करा सकते हैं। अब देखिए, बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2002 से 2004 के बीच एसआईआर में जब हुआ था तब 70 करोड़ मतदाता दर्ज हुए थे। इस बार कहा जा रहा है कि देश भर में 99 करोड़ 10 लाख मतदाता हैं।
तो अब देखो 8 करोड़ का पहले हो गया, 70 करोड़ 2000 उसमें थे 2002 से 2004 के बीच में, मतलब कि अभी लगभग 21 करोड़ मतदाताओं का ही जरूरी दस्तावेज है जो दस्तावेजीकरण किया जाना है, मतलब वेरिफिकेशन किया जाना है। अगर इनमें से बहुत सारे लोग मर गए हैं तो उनका नाम कट जाएगा, रिपीट है तो फिर उनका नाम भी कट जाएगा। ठीक है, ये आपको एसआईआर समझ में आ गया। अब बात करते हैं किन किन फेजेज में किन किन राज्यों का होने वाला है एसआईआर। तो देखिए अभी जो फेज 1 होगा, फर्स्ट फेज जो होने जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि उन राज्यों में होगा जिन राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव है, जैसे जैसे असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, केरल हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। और आप देखोगे तो असम और पश्चिम बंगाल यहीं पर सबसे ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी के आने का यहाँ पर पुष्टि होती है कि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर आकर भरे हुए हैं। बिहार में पहले का क्यों हो गया, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव हो जाता है तो अब 5 साल बाद ही होगा, तो बिहार में नवंबर में ही चुनाव कराना था, इसलिए बिहार में एसआईआर करा लिया गया पहले ही। अब अगली बार क्योंकि 5 साल बाद नंबर आएगा। अब इसके बाद 2026 के बाद सेकंड फेज में कहाँ कहाँ पर होगा, दूसरे चरण में जहाँ जहाँ स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या फिर जहां आगे आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो तब देख करके अनुकूल समय तब किया जाएगा, लेकिन 2026 में पहले चरण में तो इन राज्यों में करा ही लिया जाएगा एसआईआर। अब बात करते हैं वोट चोरी वाली। विपक्ष ने जो एलिगेशन लगाया था चुनाव आयोग पर कि वोट चोरी हो रही है और बहुत सारे लोगों का रिपीटिव नाम है, एक एक घर से 90 80 नाम के एड्रेस मिले हुए हैं, मतलब 80 लोगों के वोटर्स के एड्रेस सेम हैं। तो क्या होता है, तो इसके पीछे ईसीआई ने क्या क्या तर्क दिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ईसीआई ने कहा है, इसके पीछे तर्क दिया है कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे गांवों में उनका मकान नंबर नहीं होता है दर्ज, तो ऐसे में उनको जीरो दे दिया जाता है। अब जीरो मकान नंबर हो गया तो जीरो मकान नंबर, अब गांव भर में किसी का मकान नंबर नहीं दर्ज है तो सभी का मकान नंबर जीरो ही डाल दिया जाएगा। तो अब ऐसे में उसको गिनो ये कि 90 मकान है तो 90 का एड्रेस सेम ही है, चाहे ऐसा मकान नंबर गिनो कि जीरो वाले नंबर वाले मकान में इतने लोग रह रहे हैं, चाहे आप कह लो कि वो कई बार क्या होता है कि वो टाइपिंग एरर भी वगैरह हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन एरर की हमेशा संभावना रहती है जब भी जहाँ कहीं भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जिनका दोबारा रिपीटिव नाम हो जाता है, या जो मैंने आपको बताया कि दो जगह से वोट करने वाला है सिस्टम, तो ये भी कई बार होता है कि आदमी एक जगह एक राज्य में रह रहा होता है, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है दूसरे राज्य में, तो वोटर लिस्ट से यहाँ नाम क्योंकि नहीं हटा है इसलिए दो बार उसका नाम दो जगह से चल रहा होता है, दो राज्यों से। तो इसको आप चाहे वोट चोरी कहो, चाहे ये कहो कि वोटर वेरिफिकेशन ना होने की वजह से वो नाम वहीं पर पड़ा रह जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 साल पहले मर गए हैं लेकिन अभी भी नाम उनका चल रहा है। कुछ लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिलाएं विवाहित हो जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं, दो जगह उनका नाम चढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हटाने के लिए ही तो एसआईआर किया जाता है। तो इसको आप चाहे वोट चोरी कहो, चाहे कहो कि ये अब इसकी छटाई की जा रही है, ठीक है ना। तो ये कहना है इनका। अच्छा, इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो चीज़ें जो 20 साल में की जाती है, मुझे लगता है कि ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये हर चुनाव के पहले कर दी जानी चाहिए। वैसे भी आने वाले टाइम पर हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन हो 2029 में, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति ने ये प्रस्ताव अपना दिया था। तो अगर उनकी समिति की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है तो 2029 का चुनाव एक साथ होगा, सभी चुनाव होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन होना हो तो उसके जस्ट पहले वन कंट्री वन एसआईआर हो जाए, वन नेशन वन एसआईआर हो जाए, मतलब पूरे देश भर में एक बार फिर से एसआईआर हो जाए, हर 5 साल पर ये एसआईआर हो। आप क्या सोचते हैं इस पर, आप कमेंट करके बताइएगा, ये एसआईआर जरूरी है कि नहीं जरूरी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, छठ पूजा का ऑफर अभी भी लाइव है, इसको आप जा करके ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। और जो लोग ऑनलाइन एसआईआर अपना फिल करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो ये प्रोसेस मैंने बता दिया है इसी पीडीएफ में। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा और आरताई चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकोगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।